प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 विषय हिंदी साहित्य अंतराभाग 1 कबीरदास जी के जो 2 पद हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, अरे इन दोनों राह ने पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। इसके उत्तर में लिखेंगे, कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा अपनाई जाने वाली आडंबरपूर्ण भक्ति पद्धति की ओर संकेत किया है। उन्होंने उनके ईश्वर भक्ति के इस मार्ग को गलत बताया है। अर्थात हिंदू और मुसलमान जिस प्रकार से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, कबीरदास जी ने उस मार्ग की या उस राह की बात की है। अगला प्रश्न है, इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते थे, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात क्यों करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कबीर ने हिंदू और मुसलमान की बात इसलिए की है क्योंकि उनके युग में इन 2 धर्मावलंबियों में ही निरंतर संघर्ष चलता रहता था। दोनों ही आडंबरपूर्ण जीवन जी रहे थे। उन्होंने दोनों की नीतियों का खंडन करते हुए उन्हें सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। अगला प्रश्न है, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात करते हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, अनेक धर्म संप्रदाय अपने अपने राग अलापते हैं, अर्थात अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं तथा अपने पक्ष को अन्य से श्रेष्ठ बताकर एक दूसरे धर्मावलंबियों को आपस में लड़ाते हैं या लड़ते हैं। कबीर का मानना है कि हिंदू अपनी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, पर वे छुआछूत में भी विश्वास करते हैं। वे वेश्यावृत्ति में लग कर भी स्वयं को श्रेष्ठ कैसे बता सकते हैं। और कबीर ने मुसलमानों के बारे में कहा कि मुसलमान के पीर औलिया जीव हिंसा को स्वीकृति देते हैं। वे मुर्गा मुर्गी का मांस खाते हैं तथा निकट संबंधियों में ही विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों एक जैसे ही हैं, उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। अगला प्रश्न है, कौन रहा हुए जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज भी समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कौन रहा हुए जाई में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ये दोनों कौन से रास्ते से होकर जाएंगे। इसके उत्तर में आज लिखेंगे, आज के समाज की दशा भी कबीर के युग के समान ही है। अनेक धर्म संप्रदाय अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हैं तथा आडंबरपूर्ण प्रदर्शन प्रवृत्ति द्वारा अपने पथ को अन्य से श्रेष्ठ बताकर एक से दूसरे धर्मावलंबियों को आपस में लड़ाते हैं। मंदिरों, डेरों, अखाड़ों, मठों, मजारों आदि के नाम पर लोगों को लूटने और पथ भ्रष्ट करने की अनेक घटनाएं प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, बालम आओ हमारे गेहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इस पद में कवि ने परमात्मा रूपी प्रियतम का आह्वान किया है। उनके वियोग में कवि की जीवात्मा विरह व्यथा से व्याकुल हो रही है। उसकी विरह संतप्त आत्मा को परमात्मा से मिलकर ही शांति मिलेगी, इसलिए वह उन्हें अपने पास बुला रहा है। अगला प्रश्न है, अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है, ऐसी स्थिति क्यों रही है। इसमें कबीरदास जी लिखते हैं कि प्रियतम के वियोग में जैसे नायिका को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वह खाना पीना छोड़ देती है और उसे नींद भी नहीं आती, उसी प्रकार से कवि की जीवात्मा को भी परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में खाना पीना अच्छा नहीं लगता। वह निरंतर उसी के चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए उसे नींद भी नहीं आती। उसकी यह स्थिति परमात्मा रूपी प्रियतम से नहीं मिलने के कारण हो गई है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, कामिन को बालम प्यारा जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कथन के माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार से प्रेमिका को उसका प्रियतम बहुत प्रिय होता है तथा प्यासे व्यक्ति की प्यास जल से शांत होती है,
उसी प्रकार से कवि की जीवात्मा की विरह वेदना भी परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलकर ही शांत होगी। अगला प्रश्न है, कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद बालम आओ हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, कबीर रहस्यवादी कवि थे। उन्होंने जीवात्मा परमात्मा के संबंधों को मानवीय संबंधों के धरातल पर स्पष्ट किया है। संतों ने परमात्मा को पति और जीवात्मा को पत्नी के रूप में प्रतिपादित किया है। परमात्मा रूपी पति को न मिलने से पत्नी रूपी जीवात्मा की प्रेम भावना तड़प उठती है। विरहिणी की विकल पुकार उसकी अंतर्व्यथा की मर्म भेदी आवाज को प्रकट करती है। वह भारतीय नारी के समान अपने पति के प्रति एकांतिक प्रेम करती है और उसे पाने के लिए तड़प उठती है। प्रियतम के बिना उसे अपना तन मन दुख और पीड़ा से भरा हुआ प्रतीत होता है। जब तक प्रेम मन का न हो तब तक प्रेम व्यर्थ है। प्रेम में सफलता न मिलने पर भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और मन कहीं नहीं लगता। जिस प्रकार किसी प्यासे की प्यास जल से बुझती है, उसी प्रकार कामिनी को पति प्यारा होता है। प्रेम की अधिकता और परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त न कर पाने के कारण जीवात्मा जीवित नहीं रहना चाहती। कबीर की प्रेम भावना प्रेम भक्ति के रस की प्यासी है। उसी को प्राप्त कर सांसारिक क्लेश समाप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, उदाहरण देते हुए दोनों पदों का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। प्रथम पद का काव्य सौंदर्य है, इस पद में कवि ने हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक आडंबर कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। हिंदुओं की ऊंच नीच की भावना की कलई खोलने के लिए उनकी वैश्यागामी प्रवृत्ति को उजागर किया है, तो वहीं मुसलमानों के विवाह और खानपान के तौर तरीकों पर कटाक्ष कर अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया है। इसके शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे, इसमें कबीर ने व्यंग्य शैली को अपनाया है। यह गेय पद है, भाषा सीधी व सरल है, फिर भी कुछ अलंकार सहज रूप में आ गए हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी, दोहिधाए कहे कबीर, तुर्कन की तुर्काई में अनुप्रास, घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा अभिधा सप्तशक्ति का प्रयोग हुआ है। दूसरे पद का काव्य सौंदर्य है, इस पद में कबीर का रहस्यवाद स्पष्ट हुआ है। उन्होंने ब्रह्म को प्रियतम और शिव को पत्नी के रूप में चित्रित किया है। कवि का मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के बिना साधक अर्थात जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जीवात्मा परमात्मा के विरह में तड़पती रहती है और वह अपने प्रियतम के दर्शनों की लालसा रखती है। कबीर निर्गुण उपासक हैं, अतः उनका यह कोई सामान्य मिलन नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। प्रेम और साधना दोनों में अद्वैत की स्थिति सिद्धावस्था की सूचक है। इस साधना में प्रेम की तीव्रता और विरह की बेचैनी का बहुत महत्व है। इस पद के शिल्प सौंदर्य में लिखेंगे, वियोग श्रृंगार रस है। इसमें ये श्रृंगार गलत टाइप हो गया है, क्योंकि कंप्यूटर में इस प्रकार ही टाइप होता है, श्रृंगार शुद्ध होगा इस प्रकार। यह गेय पद है, इनकी भाषा सीधी एवं सरल है। इस पद में बालम परमात्मा का और नारी जीवात्मा का प्रतीक है। दुखिया देह, लगत लाज, जीव जाय शब्दों में अनुप्रास तथा कामिन को जो प्यासे को नीर में उदाहरण अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है तथा लक्षणा शब्द शक्ति निहित है। योग्यता विस्तार से संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके उत्तर में लिखेंगे, कबीर भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म काशी में एक विधवा के गर्भ से हुआ, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। कबीर को जुलाहे दंपति ने पाला पोसा। कबीर ने सदैव ईश्वर के एक रूप को स्वीकार किया, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर चोट की, हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। कुछ अन्य निर्गुण संतों में रैदास, धन्ना, पीपा, दादू, रज्जब, नानक, मीराबाई आदि का नाम प्रमुख है।
जिन्होंने अपनी वाणी द्वारा ईश्वर की सत्ता को एक रूप में स्वीकार किया तथा गुरु की महत्ता प्रतिपादित की। और कबीरदास जी के बारे में यदि हमको विस्तार से जानकारी प्राप्त करनी है तो कबीरदास जी से संबंधित प्रथम भाग का जो वीडियो है उसे आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है, कबीर के पद लोकगीत और शास्त्रीय परंपरा में समान रूप से लोकप्रिय हैं और गाए जाते हैं। कुछ प्रमुख गायकों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। इनके कैसेट्स विद्यालय में मंगवाकर सुनिए। जैसे कवि गायक हैं कुमार गंधर्व, प्रहलाद सिंह टिप्पाणिया और भारती बंधु। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इन कवियों से संबंधित अपने पास उपलब्ध मोबाइल में YouTube पर इन कवियों को सर्च करके इनसे संबंधित कुछ गीत सुन सकते हैं या अपने शिक्षक की सहायता से अपनी क्लास में सुनने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमने कबीरदास जी से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हल कर लिया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताकर हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।